काफी लोग जो होमोसेक्सुअल्स के, बायसेक्सुअल्स के, ट्रांससेक्सुअल, LGBTQ कम्युनिटी की सपोर्ट में आते हैं, बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। आपके लिहाज से क्या ये मेंटल सिकनेस है, या ये एक कॉन्सेप्ट है, या ये एक नोशन है, ये एक आइडिया है? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? अच्छा, सबसे पहले जो आपने कहा ना कि आजकल इस बारे में बात हो रही है वगैरह वगैरह, इसमें सबसे बड़ा किरदार मीडिया ही अदा कर रहा है। बिल्कुल। पहले मीडिया रिपोर्टिंग करता था, अब मीडिया एंगलिंग करता है। जिस सिमत में लोगों की राय आमा को हमवार करना हो, उस सिमत में प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, ड्रामे फिल्में बनाई जाती हैं, एड्स बनाए जाते हैं, उसी बारे में ऐसी डिबेट की जाती है कि लोगों को उसके अंदर से अपनी मर्जी का मवाद जो है उनके जहनों में ट्रांसफर किया जा सके। राइट। जो आपने हिप्नोसिस की या हिप्नोटिज्म की बात की थी, बेसिकली मीडिया उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। राइट। लोगों की राय को कैसे बनाना है, लोगों की राय को कैसे हमवार करना है। अच्छा, जहाँ तक अब होमोसेक्सुअलिटी की या हम जिन्स प्रस्ती की बात कर रहे हैं, अगर आप साइकोलॉजी की बुक्स देखें तो चंद डेकेड्स पहले तक उसमें बाकायदा इसे डिसीज, बीमारी के तौर पे, ज़हनी आर्जे के तौर पे पढ़ाया जाता था। फिर इंटरनेशनल प्रेशर इतना बड़ा कि आज उसे नॉर्मल बिहेवियर के तौर पर लिया जाता है। नॉर्मलाइज तो हो चुका Yes, है। गे yes, प्राइड्स होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। आपने कौमे लूत की मिसाल दी। अच्छा, कौमे लूत का एक लम्हे के लिए साइड पे भी रख दें, अगर बिल्कुल। आप किसी भी मजहब को ले लें, आप कॉमन सेंस को ले लें कि इसका मकसद क्या है, इसका फायदा क्या है। हर चीज जब आप गुनाह भी करते हैं किसी फायदे के लिए कर रहे होते हैं ना। मुझे बताइए कि अगर आप इंटरकोर्स में हैं तो आपको इससे क्या आपकी नस्ल बढ़ रही है, आपकी सेहत को इसका फायदा हो रहा है इस चीज का, या क्या क्या इसका फायदा है? आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें नजर आएंगी। इसकी अक्ल ही नहीं मानती, एक चीज के लिए है ही नहीं, आप कैसे उससे प्लेजर ले सकते हैं? अच्छा, अब आपने जब लेना शुरू किया, आपको उसमें बताना शुरू किया उन्होंने कि इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा है, इसका, उन्होंने कहा तुम्हारा रुझान इस तरफ है, ये तो कुदरत की तरफ से है, तो तुम इसे डिसओन करके कुदरत का इनकार कर रहे हो। इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। लेकिन पूरी दुनिया में मजहब ईसाइयत ले लें, मजहब यहूदियत ले लें, हत्ता कि जो आसमानी मज़ाहब नहीं है, जिनमें आपका हिंदू मत है, वो तो कि आसमानी मजहब नहीं है। आप सिख मत को ले लें, वो कि आसमानी मजहब नहीं है। लेकिन कोई भी मजहब, खा वो आसमानी है खा वो ज़मीनी लोगों का बनाया हुआ है, सिवाय शैतानी मजहब के, उसमें इस चीज़ को डिसऑन किया जाएगा, इसके ऊपर इसे कंडेम किया जाएगा, इसके ऊपर गलत मनफी तबसरे किए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया की आलमी हुकूमतें, आलमी इदारे इसकी सपोर्ट में है। दिस इज अ बिग क्वेश्चन। आज इसे नॉर्मलाइज जो कर रहे हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी गैर मुल्की सफारत खानों में इन लोगों की मखलूत महफिलें होती हैं, जहाँ पे लेस्बियंस एक तरफ अपना फंक्शंस कर रही हैं, गेज एक तरफ कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स एक तरफ कर रहे हैं। फिर बैन अल-अक़वामी इदारों की तरफ से आपके ऊपर फोर्स किया जाता है आपको कि फलाने फलाने डिपार्टमेंट में एक एक ट्रांसजेंडर को अपॉइंट किया जाए। सर उसके तो मैं हक में हूँ। कैसे सर? क्योंकि देखिए, ट्रांससेक्सुअल कि मैं बीइंग अ ट्रांससेक्सुअल, आई थिंक दैट्स अ मेंटल डिजीज कि मेरे लिए 3 जेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं। जेंडर तो एग्जिस्ट करते हैं। मैं एक्चुअली खुद चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स हर इदारे में अपॉइंट हों। नहीं, सुनिए जरा, इसमें फर्क क्या है। जो आप कह रही हैं कि 3 जेंडर एग्जिस्ट करते हैं, एग्रीड। अब सवाल यह है कि किस जेंडर को उसकी नौयत के मुताबिक जिम्मेदारियां दी जाएं। आपने ओलंपिक्स भी देख लिए, बिल्कुल, मर्दों और औरतों के मामलात भी देख लिए। बॉक्सर वाला मामला भी, ईमान खलीफ वाला आपके सामने आ रहा था कि लोग कह रहे थे कि वो मेल है, उसकी हार्मोन्स की ज्यादती थी। अच्छा, अब मेल और फीमेल की फिजिकल स्ट्रेंथ में बहुत फर्क है। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ जिम्मेदारियां मेल के लिए हैं, कुछ फीमेल के लिए हैं, कुछ जिम्मेदारियां ट्रांसजेंडर्स के लिए हो सकती हैं। अगर आप ट्रांसजेंडर्स को उनकी बायोलॉजिकल जो साख्त है उसके अगेंस्ट जिम्मेदारियों, मतलब आपने कहा कि हर पुलिस डिपार्टमेंट में इस रैंक का एक आदमी ट्रांसजेंडर होना चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आपने वो अपॉइंट तो करवा दिया, ही इज नॉट कैपेबल, उसकी वजह से कितने हजार लोग सफर करेंगे, उसके एटीट्यूड की वजह से, उसके उन चीजों को किस सेंस में वो लेता है, उसकी वजह से कितने हजार लोग सफर करेंगे। लेकिन सर वो तो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है ना, उनके खिलाफ। नहीं, खिलाफ नहीं किया हुआ, कत्तन खिलाफ नहीं किया। एक काम के लिए वो बना ही नहीं है। मैं एक काम के लिए नहीं बना, मैं वो काम कैसे कर सकता हूं? आप एक काम के लिए नहीं बनी, अगर आपको उस जगह पर पोस्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो ट्रांसजेंडर्स जब से आए हैं, आप देखें कि इन्हें उन जगहों पर अपॉइंट किया जाता रहा। मसलन बादशाहों के हरम में भी ये होते थे, उन्हें इसलिए वहां रखा जाता था कि इनकी वजह से औरतों की इफ्फत और इस्मत महफूज रहती थी। उनके लिए उसमें वो बड़े बड़े ओहदे थे, उनके बड़े बड़े ओहदे थे, उनके हैरम कीपर्स थे, मतलब उनकी बहुत अच्छी सैलरीज होती थी, बड़ा प्रोटोकॉल होता था उनका। अब उस जगह पर देखिए, किसी को भी इतराज नहीं होगा, किसी भी सिंफ का, यानी कि मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर उसके मुताबिक कैपेबल नहीं है तो उसे वहां पर अपॉइंट करना और जबरन अपॉइंट करना कि जरूरी है कि अब हर बंदे को यहाँ पर अपॉइंट करें, तो ये उस मुल्क के साथ ज्यादती होगी, उस मुल्क के मुस्तकबिल तबाह करने के लिए जरूरी होगा। जिस चीज का वो कैपेबल है वो करवाएं। मसलन बिजनेस, आप उसे फंड्स दें, वो बिजनेस करे। एग्जैक्टली। इसी तरह जैसे मैंने हरम की बात की, गर्ल्स कॉलेजेस हैं, फीमेल कॉलेजेस हैं, वहां पर आपको उनके केयर टेकर मर्द रखे हुए हैं आपने, जो प्योर फीमेल्स हैं।
आप वहां पे उन्हें अपॉइंट करें। औरतें तो अब हर चीज में बिल्कुल आगे है, हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो ट्रांस जो ना औरत है ना मर्द है, बट इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, तो वो जेंडर किस तरह केपेबल देखिए, नहीं है उन मैं सारी आपको चीजों के दो लिए जो चीजें, एक मैं औरत आपको कर दो सकती है? चीजों इसके दो तरह से जवाब देता हूँ। पहला जवाब ये है कि औरत आज बॉक्सर भी है, औरत कराटे प्लेयर भी है, औरत स्विमर, जो जो आपने कहा वो सारा बिल्कुल। कुछ है, मगर उसकी कैटेगरी डिफरेंट है। हम्म उसकी कैटेगरी इन तमाम में डिफरेंट है। वो मेल के साथ खेल नहीं रही, मेल के साथ लड़ नहीं रही, उसकी कैटेगरी डिफरेंट है। ठीक है। तो फिर ट्रांसजेंडर की भी डिफरेंट कैटेगरी बना लेना आप, कोई हर्ज नहीं है। हम्म आप उस कैटेगरी में नहीं ला सकते उसे, ठीक आपके है। अपने बकौल ही। दूसरी चीज ये है कि एक चीज है मेरिट के ऊपर, एक ओपन मेरिट है, आप भी कंटेस्ट कर रही हैं, मैं भी कंटेस्ट कर रहा हूं, और एक ट्रांसजेंडर भी कंटेस्ट कर रहा है। बिल्कुल। वो अपनी एबिलिटीज के साथ, अपने स्किल्स के साथ उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करता है, दैट्स ग्रेट। एंड दैट इज व्हाट आई वांट। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि बैनुल अक़वामी इदारों की तरफ से आप पर दबाव डाला जाता है कि आप इन्हें हर सूरत में अपॉइंट करें। ये फर्क है मेरी बात कहने का, कि एक आदमी कैपेबल नहीं है और सिर्फ इस वजह से कि वो ट्रांसजेंडर है, सिर्फ इस वजह से कि वो ट्रांसजेंडर है, उसे इन पोस्टों पर लगाना जरूरी है। अब वो कैपेबल नहीं है और उसे हुकूमती ओहदा दिया जाए, तो मुझे बताइए कि उस अवाम जो उसके साथ साथ काम कर रही होंगी, उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो जाएगी। बट सर सारे ट्रांसजेंडर्स क्रॉस ड्रेसर्स नहीं होते, जी, सारे क्योंकि नहीं होते। काफी ऐसे ट्रांसजेंडर्स होते हैं जो कि एक्चुअली या तो प्रिडोमिनेंटली औरत की तरह तैयार होंगे या प्रिडोमिनेंटली मर्द की तरह तैयार होंगे, और हमें, मेरा ये ख्याल है कि उनको उनकी थिंकिंग कैपेसिटी और उनकी उस एबिलिटी से उनको वो ओहदा देना चाहिए, वरना तो सर वो सेक्स वर्कर्स ही रहेंगे सारी नहीं, जिंदगी। सेक्स वर्कर नहीं रहेंगे। हाँ। उस ओहदे का वक़्त, मैं मिसाल देता हूँ, मुझे पतंगबाजी का बहुत शौक था। हम्म मैंने इतनी पतंगें उड़ाई हैं, इतनी पतंग, मुझे बहुत बहुत मजा आता था। मुझे जिस पहले दिन मैंने कराटे की क्लास बतौर टीचर ली, वो मेरा आखिरी दिन था पतंगबाजी का। बतौर टीचर, मुझे कराटे टीचर, मुझे पतंगबाजी का रोल मॉडल, पतंगबाज होने का रोल मॉडल बच्चों के सामने नहीं बनना चाहिए। आज भी, आज तो खैर असातिज़ा और तरह के हैं, मेरे फादर टीचर थे, वो कभी अपने स्टूडेंट्स के सामने सिगरेट नहीं पीते थे। आज तो दोनों मिलके पी लेते हैं ना। वो उनका वकार या भरम था कि वो स्मोकर थे, मगर वो सिगरेट स्टूडेंट के सामने नहीं पीते थे, क्योंकि उस्ताद का एक भरम है, उस भरम को कायम रहना चाहिए। इसी तरह आप एक इंतजामी मशीनरी के ओहदेदार हैं, आप एक इंतजामी पोस्ट के ऊपर हैं, उस इंतजामी पोस्ट का एक भरम है। आप कह रहे हैं कि वो जो इंतजामी पोस्ट पे बैठे हैं, ही डज नॉट डिजर्व दैट पोस्ट? यस, क्योंकि पहले देख लें उसका भरम है कि नहीं। सपोज स्पीकर कौमी असम्बली 4 ठुमके लगाता हुआ स्पीकर की सीट पर बैठता है, पूरी दुनिया में आपकी कितनी इज्जत है उसके बाद? भाई उसका जाती मामला ना, स्पीकर तो पब्लिक के वोटों से बन के आ गया है। अब वो लेडीज लिबास में 4 ठुमके लगा के आके असम्बली के इजलास को लीड करता है पूरी अक़वाम आलम में। मुझे बताइए, आपकी इज्जत होगी या खराब होगी? वो अक़वाम आलम की बात है, ये कराची की बात है, ये लाहौर की बात है, ये पंजाब की बात है, हर एक लेवल है ना अपना अपना।